गुरुदेवन के देव अगर कछु नहीं चाहिए उस दिन तुम्हारे। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सर्व मंगल मांगल शिवे साधिके शरणै श्री अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, ये कह गए संत कबीर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए ऋतु आए अपने अपने माता पिता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, पार्वती पतये नमः हर हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। खुद भी बातें ना करें क्योंकि आपका अपना कार्य है, और दूसरे को भी बातों में ना लगाएं क्योंकि कथा के टाइम पे हम एकदम से उड़ भी नहीं सकते और क्या पता कहां से कथा छूट जाती है। सबसे अनुरोध करते हैं व्यवस्था बनाए और पानी पी के गिलास एक जगह पे रखें, अपना अपना गिलास उसी पोलोथीन में डालें। कथा का हमारा ये गद्दी का स्थान ऐसे साइड में है, तुम्हें देखते देखते हमारी गर्दन भी दर्द करने लगती है शाम तक, क्योंकि भक्तों को देख के ही मन करता है कथा सुनाने का। एक ऐसे होता है भक्त प्रकट हो चुके हैं कथा के माध्यम से, आप साक्षात समझे कि कृष्ण जन्म हुआ है। अपने बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं, हजारों रुपए का केक भी काटते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं आपने मेरे लिए जो करा वही बहुत है। शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, बच्चों को ये लाते हैं वो लाते हैं, जो पाले नहारा है उनके लिए हम थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। कहते तो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण हम छोटी सी भेंट करते हैं। देखिए भाव, एक भगवान कहते हैं अगर भाव से तुम करते हो तो वो भी मेरे को मंजूर है, लेकिन मैंने तुम्हें ढेरों सारा दिया है। कथा के माध्यम में जो भी आपका श्रद्धा सुमन आएगा सीधा भगवान के धाम पहुंचेगा, उनके चरणों में आपकी हाजिरी लगेगी। साक्षात लिखा गया है कितना करा क्या करा, ऐसा करा वैसा करा, तेरा है मेरा है कुछ भी नहीं है, अपना तो शरीर भी नहीं है।
जिसको हम रोज संवारते हैं, रोज सजाते हैं, वो भी अपना नहीं है। तो कृष्ण जन्म होता है। अब छोटे से नन्हे से ठाकुर वासुदेव से कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। कोई पहरेदार उठ जाएगा, कंस को पता चल जाएगा। अब वासुदेव यहाँ वहां टोकरी ढूंढने लगते हैं कि इतने नन्हे से बालक को कैसे उठा के लेके जाए। बोले बाल गोपाल की जय हो। अब नन्हे से बालक को कैसे लेके जाए? ठाकुर जी अपनी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा चलो। अब बाबा बालक को क्या करते हैं? टोकरी में डाल लेते हैं। शंख घड़ियाल धीरे धीरे बज रहे हैं। वो सिर्फ वासुदेव को ही सुनाई दे रहे हैं। अगर पहरेदारों को सुनाई देंगे तो वो उठ नहीं जाएंगे। शंख घड़ियाल सिर्फ वासुदेव को ही सुनाई दे रहे हैं और उनको लग रहा है पुष्प वर्षा भी हो रही है। पहरेदार गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं और वासुदेव जी छोटे से नन्हे से बालक को टोकरी में डालते हैं और लेके गोकुल की तरफ चल देते हैं। पहरेदारों की ऐसी नींद जैसे नशा करके सो रहे हैं। नन्हे से ठाकुर बोलते हैं, बाबा रास्ता साफ है। पहरेदार सब सो चुके हैं, बेड़ियां खुल चुकी हैं, दरवाजे खुल चुके हैं, जल्दी करो। अब वासुदेव जी टोकरी में डाल के चलते हैं। बोले वासुदेव महाराज की, बाल गोपाल की। अब धीरे 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 चलते 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 जेल से बाहर आ जाते हैं और ठाकुर जी को लेके यमुना की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे जब यमुना की तट पे पहुंचते हैं तो यमुना आर पार हो रखी है। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब 2 सेकंड वासुदेव जी सोचते हैं, यमुना पार कैसी करे जाए। चलो धीरे धीरे यमुना के बीच में चले जाते हैं। धीरे 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 बढ़ते 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 यमुना के बीच में आ जाते हैं तो यमुना का जल जो था वासुदेव के गले तक आ जाता है। जब जल गले तक आ जाता है ठाकुर जी को पता चल जाता है उधर रिम झिम बारिश हो रही है। ऊपर से भादों का महीना, काली रात, अष्टमी का दिन, रात के 12 बजे जब वासुदेव यमुना के बीच में कूद जाते हैं, सोचते हैं अब देखा जाएगा। अब नन्हे से बालक अपना पैर का अंगूठा चूसते हुए और ऊपर से नागों ने छतरी बना रखी है, पानी ना पड़े। अब गले तक जब जल आ जाता है तो अपना सीधा पैर ठाकुर जी बाहर निकाल देते हैं। अब यमुना भी उनकी चरण स्पर्श करना चाहती है, सीधा पैर बाहर निकाल देते हैं। यमुना ने स्पर्श करा, चरण पखारा और जैसे कि यमुना में पानी था ही नहीं। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे जंगल का रास्ता आता है। वासुदेव धीरे धीरे टोकरी सिर पर लेके चलते जा रहे हैं।
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे, राधे राधे वासुदेव जी धीरे 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 चल रहे हैं। सांभो की छतरी लाला के ऊपर वर्षा रोक रही है। पशु पक्षी जितने भी जंगल एरिया में थे सब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। रिम झिम वर्षा। भादों की काली रात अष्टमी का दिन वासुदेव जी ठाकुर को लेके गोकुल जा रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन वासुदेव हारे नहीं। उनको टाइम से पहले पहुंचना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और जाकर गोकुल में पहुंच जाते हैं। लाला कहते हैं बाबा वहाँ यशोदा मैया के पास कन्या है, मेरे को वहाँ छोड़ के कन्या को उठा के जल्दी से जल्दी वापस कारागार में पहुंचना, देर ना हो जाए। जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और जाकर गोकुल में पहुंच जाते हैं। जैसे पहरेदार सोए थे वैसे वहां पे भी सारे सो रहे हैं। यशोदा मैया सो रही है, वासुदेव सो रहे हैं, सब अपने अपने कक्ष में सो रहे हैं। वासुदेव जाते हैं, रोहिणी मैया भी सो रही है यशोदा के बगल में। अब वासुदेव जी धीरे से जाते हैं और ठाकुर जी को यशोदा मैया के पास सुलाते हैं और वहां से कन्या को उठाते हैं और वापिस मथुरा की तरफ आ जाते हैं। जितनी भी जल्दी हो सके वासुदेव कारागार के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कारागार के अंदर पहुंचते हैं, देवकी के पास में कन्या को सुलाते हैं और वैसे ही कन्या उहा उहा उहा। अभी तक तो चुप थी, उसको भी पता है वो योग माया है, साक्षात अष्टभुजी मैया है। अब रोना शुरू कर देती है। अब जैसे रोना शुरू कर देती है, वासुदेव की बेड़ियां बंद हो जाती हैं
देवकी की बेड़ियां बंद हो जाती है, पहरेदार उठ जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वो 7वीं संतान थी, 8वीं संतान थी। दौड़े दौड़े जाते हैं पहरेदार, कंस को बताते हैं महाराज देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस बहुत खुश होता है। जन्म ले लिया, देखा जाएगा, लेके आओ बालक को। अब बालक को उठा के लेके आते हैं, घुमा फिरा के देखता है तो क्या देखता है, वो तो कन्या है, अष्टभुजी मैया। कन्या बोलती है बेटा धीरज रख थोड़ा, जो तूने किया है तेरे सामने आएगा। अब कन्या को घुमा फिरा के देखता है, हंसता है। सही कहा था नारद जी ने, जब नारद जी आए थे सही समय पे आ गए। अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बालक काल मेरा उसी में ही होता। नारद जी ने सही कहा था। बड़ा खुश होता है। अब कन्या के पैर पकड़ लेता है, दोनों पैरों से पकड़ता है कन्या को और जोर से घुमाता है। अब पटकने ही वाला था, कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश मार्ग में चली जाती है। ए दुष्ट कंस, तू जिस बात का घमंड कर रहा है और जो तू सोच रहा है कि तेरा काल जो है वो तूने खत्म कर दिया, लेकिन वो गोकुल में पहुंच चुका है। बोलिए बाल गोपाल की, यशोदा के लाल की। अब वो तो यशोदा के लाल कहलाने लगे। सुबह होती है, जब देखते हैं तो छोटा सा बालक यशोदा मैया के पास में सो रहा है। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मैया ने लाला को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो। वहां पर जापे के लिए ही वासुदेव की बहन भी आई थी सुनंदा, भागी भागी जाती है। वासुदेव तो सुबह सुबह ही गौशाला में चले जाते हैं गाय की सेवा करने के लिए, क्योंकि बाबा के 9 लाख गाय थी। गाय की सेवा करने के लिए गौशाला में चले जाते हैं और पीछे से उनकी बहन भागी भागी जाती है, भैया भैया सुनो सुनो, खुशखबरी खुशखबरी। अब बाबा ने सोचा क्या पता गाय ने बछड़ा चढ़ा दिया हो, क्या खुशखबरी सुना रही है। भाभी ने बालक को, नन्हे से बालक को जन्म दिया है बाबा। अब बाबा वहां गोबर का काम कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, सब कुछ वहां छोड़ के भागे भागे महल में आते हैं। क्या देखते हैं, सचमुच नन्हा सा बालक अंगूठा चूसते हुए यशोदा मैया के बगल में सो रहे हैं। बोलिए यशोदा नंदन की, राधे राधे राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे राधे, गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे राधे,
तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद उस कन्या पे बलिहार राघव रे बलिहार सांवरे मंद मंद उस कन्या पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे अजब मतवारे बादल हो कारे कारे अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे अजब मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार की दुनिया पे तेरे पाल की दुनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद उस दुनिया पे तेरी मंद मंद उस दुनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे देखिए नंद उत्सव मन रहा है ये। आप अपने अपनी जगह पे खड़े होके आनंद ले क्योंकि ये नंद उत्सव है। नंद से बालक गोकुल पहुंच चुके हैं तो गोकुल के ब्रिजवासी आज आप हो। आप ब्रिजवासी हैं, बसंतवासी नहीं आज। थोड़ी देर के लिए ब्रिजवासी बनो, खड़े हो जाओ। तेरे मंद मंद उस कन्या पे तेरे मंद मंद उस कन्या पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे लगती है प्यारी प्यारी
और गाते हैं कैसे, ये लाल कहाँ से आयो री बता दे यशोदा मैया, यो लाल कहाँ से आयो री बता दे साची मैया, यो लाल कहाँ से आयो रे बता दे यशोदा मैया, बता दे मेरी मैया, बता दे यशोदा मैया, बता दो यशोदा मैया, ये लाल कहाँ से बधाई हो, कहाँ से आयो रे बता दो यशोदा मैया, ये लाल कहाँ से गोरे बाबा यशोदा गोरी, गोरे बाबा यशोदा गोरी, गोरे बाबा यशोदा गोरी, गोरे बाबा यशोदा गोरी, पारो कहाँ से आयो री बता दे यशोदा मैया, यो पारो कहाँ से आयो री बता दे यशोदा मैया। तेरी गोद में आए लाल बधाई दे देवी मैया, देवी मैया बधाई दे देवी मैया,
तेरी डोलिया घूमी सारी अरे कंजूसी से काम चलेगा, दे दो मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चलेगा, दे दो मोटर गाड़ी। और तेरी जय 2-2 रुपया मिल रहा है। लेकर आए तो बंदे कहाँ आए? ला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। लाला जियो श्याम लाला, अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। अरे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। रंग काला जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला। 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 अरे गोपियों से पड़ गया आज पाला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। तो सखियाँ क्या कहती हैं? मत रो लाला उहा उहा, मत रो लाला उहा उहा। अरे मत रो लाला उहा उहा। मत रो लाला, उहा उहा। जय हो। अरे बुआ खिलाए रे सुनंदा बुआ। अरे बुआ खिलाए रे सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। देखिए, जब सखियां गोपाल को लेके नाच रही थी तो एक दूसरे से खींच रही थी। मैं आपको इशारा कर रही तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
लाला की सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लाला की सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लाला की सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे लाला की सुनने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, तेरा जुगे जुगे जीवे बनाई, यशोदा मैया दे दो
जब सुन आई जसोदा मैया मेरे बिहारी लाल की जय हो, यशोदा के लाल की जय हो। नंद उत्सव हुआ। अब कंस को जाके खबर मिल जाती है कि तुम्हारा काल तो गोकुल में पल रहा है। अब कंस को बहुत क्रोध आता है। कंस सारे बड़े बड़े राक्षसों को बुलाता है और कहता है जाओ गोकुल में जाके जितने भी 6 महीने के अंदर बच्चे हैं उनको सबको मार दो। कोई ना कोई तो होगा जो मेरा काल है वो भी मर जाएगा। अब सबसे बड़ी उनमें पूतना को बुलाते हैं और पूतना बोलती है हाँ ये काम तो मैं अकेली कर दूंगी, सबको भेजने की क्या जरूरत है। अब रोज जाए और 2-4 बच्चों को मार दे। अब जितने भी 6 महीने के अंदर जो बच्चे थे रोज आए और 2-3 बच्चों को खत्म करे, पूरे ब्रिज में घूमे। अब लाला बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये पूतना गलत कर रही है। ये बालक बड़े होंगे मेरे साथ ही तो खेलेंगे और ये बालक ही नहीं होंगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा। विष लगा के जाती है, दूध पिलाती है और बच्चों को खत्म कर देती है। अब लाला बैठा बैठा सोच रहा है कि योग माया से प्रार्थना करते हैं, जाओ योग माया जाके उसके मस्तक पे जाकर विराजमान हो जाओ, जब भी वो मेरे घर की तरफ आएगी, जब भी तो मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। अब सारी माएं बच्चों का पहरा देने लगी कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो, हमारे को कुछ ना हो। जो गए बच्चे वो तो गए, कोई बात ना, वो भगवान लौटा देते हैं बाद में। लेकिन सब माएं डर गई, झूले का पहरा करने लगी कि कभी हमारे बच्चे को कुछ ना हो, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। बोली बाल गोपाल की। अब एक दिन लाला मैया ने झूले में सुला रखा है और बोतल से दूध पी रहे हैं। अब पूतना आती है, खिड़की में से देख लेती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Thank you.
राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोले बाल गोपाल की, यशोदा के लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो लाला ने सोचा अगर ये ऐसा ही करती रही तो बच्चे बड़े होके मेरे साथ कौन खेलेगा। अब जाकर योग माया उनके मस्तक पे विराजमान हो जाती है और पूतना यशोदा मैया के घर की तरफ आ जाती है। खिड़की में से झांक के देखती लाला क्या कर रहा है, कोई बड़ा सामने है कि नहीं है। यशोदा मैया अब उनके इतनी गाय दूध उनको संभालना ही बहुत बड़ा काम हो जाता था। यशोदा मैया रसोई में अपना कुछ काम करके लाला को दूध दे देती है और कुछ काम करने रसोई में चली जाती है। अब पूतना आती है, खिड़कियां ऐसी होती थी झरोकेदार। अब झांक के देखती है, सीधा नजर लाला पे पड़ती है। अब लाला ने देखा पूतना आ गई, लाला ने आंख बंद कर ली, दूध पीना छोड़ दिया, आंख बंद कर ली। अब कई सोचते हैं लाला ने आंख क्यों बंद कर ली, क्योंकि पूतना बहुत अत्याचारी थी, बहुत दुष्ट थी। अब लाला अपनी दया दृष्टि उनके ऊपर डालना नहीं चाहते थे तो आंख बंद कर लेते हैं। अब आंख बंद कर ली, यशोदा मैया झांक के देखती है कि लाला सो गया है और कुछ काम कर लो। पूतना ने भी सोचा ये तो लाला सो रहा है। धीरे 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 आती है और लाला को पालने से उठाकर एक बगीचे में ले जाती है और जो अपने स्तनों पे जो जहर लगा के आई थी अब लाला को दूध पिलाने लगती है। थोड़ी देर तो लाला दूध पीता है, बाद में उसके प्राणों को पीना लगता है। जब अभी दूध पीना शुरू करता है तो शंकर जी का ध्यान करता है, बाबा तुमने समुद्र मंथन में काफी हेल्प करी थी भक्तों की, तो आज भी मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। ये जहर तुम, क्योंकि मैं तो माखन खाता हूँ, मुझे जहर पीने की आदत नहीं है, मेरे से विष पिया नहीं जाएगा। कुछ हो गया तो मेरी मैया का क्या हाल होगा। अब शंकर भगवान कंठ में बैठ के विष पीने लगे। लाला ने पहले तो विष खत्म किया, सारा विष शंकर भगवान ने अपने गले में ले लिया। उसके बाद हम उसके प्राणों को पीने लगे। अब प्राण निकलने लगे तो इतनी पीड़ा होती है तो राक्षसी, लेकिन दर्द तो उसको भी हुआ। तो कहती है मोए छोड़ लाला, मोए छोड़ लाला, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला, ये क्या कर रहा है, मोए छोड़ मोए छोड़ मोए छोड़। अब लाला कहता है देखो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, अगर पकड़ लो तो छोड़ता नहीं। बोलिए बाल गोपाल की। अब जैसे ही कहते हैं पूतना के प्राण निकले, 20 फुट ऊपर गई। बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, लेकिन 20 फुट ऊपर जाके धड़ाम से नीचे गिरती है। पूरे ब्रिज में आवाज जाती है, सारी माए अपना अपना झूला देखने भागी। कुछ हो तो नहीं गया, हो तो नहीं, क्योंकि डरे हुए ब्रिजवासी बहुत डरे हुए थे। कंस ने कई राक्षसों को भेज रखा था, सबसे बड़ी पूतना थी, पूतना ही देखभाल सब कर रही थी, लेकिन आज पूतना भी गई। अब लाला ने क्या करा, सोचा मेरी मैया आ जाएगी, अब मैं क्या करूं क्या करूं, कौन सा खेल अपनाऊं। अब लाला ने क्या करा, उसके ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बैठ गए और कूदने लगे, खेलने लगे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी जाती है, पालना देखती है तो पालने में लाला नहीं है। अब दौड़ी दौड़ी बगीचे की तरफ, जहां से आवाज आई वहां की तरफ भागती है तो क्या देखती है, राक्षसी पे तो ध्यान नहीं गया, अरे मेरा लाला यहाँ आ गया और इतने अच्छे से खेल रहा है, उसकी बलैया ले रही है, उसको नहीं पता है कि राक्षसी के ऊपर। अब लाला ने झट से एकदम अपनी माया हटाई और रोने लग जाते हैं।
भगवान को भी अपनी माया याद नहीं रहती, अब याद उनको करना पड़ता है, रोने लग जाते हैं, हाँ 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 हाँ। अब यशोदा मैया जाती है और सबसे पहले अपने बच्चे को उठा के छाती से लगाती है। लाला जब देखा वहां पे एकदम डर जाती है, ये क्या है, इसकी इतनी बड़ी आवाज आई। सारे ब्रिजवासी भागे भागे आ जाते हैं। कई लोग जाके गौशाला में नंद बाबा को कहते हैं, बाबा जल्दी आओ, बाबा जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब सारे ब्रिजवासी भागे भागे नंद बाबा के घर की तरफ आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। अब यशोदा मैया बार बार बलने लेते, अच्छा हुआ भगवान ने मेरे लाला को आज बचा लिया, अच्छा हुआ। खुशी में रोती भी है, रोना भी आ रहा है कि अगर कुछ बालक को हो जाता तो मेरा क्या होता। भगवान सोच रहे, हाँ मैया भगवान ने बचा लिया। भगवान तो साक्षात है, लेकिन वो अपनी लीला पूरी अच्छी तरह से निभाते हैं। बोलिए बाल गोपाल की, यशोदा के लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो यशोदा मैया लाके पालने में लाला को रख देती है और नजर उतारने लगती है, मेरे लाला को किसकी नजर लग गई है, भगवान ने बचा दिया मेरे लाला को, भगवान ने। नंद बाबा भी कह रहे हैं, सारे ब्रिजवासी बाबा को कह रहे, बाबा आज की बहुत बड़ी आपके ऊपर जो बला थी वो टल गई। बाबा सबका धन्यवाद करते हैं कि सबके भाग से मेरा बच्चा आज बच गया। तो छोटी छोटी लीलाएं लाला करता रहता है। अब एक दिन यशोदा मैया लाला को खिला रही है, गर्मी का मौसम था, भादों के महीने में पता बारिश भी होती है और गर्मी भी बहुत होती है। सोची बरामदे में बैठ जाओ थोड़ी देर। बरामदे में बैठ के लाला को खिला रही है, लाला इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। भगवान पैदा होते ही बोलने भी लग गए, चलने भी लग गए। राम ने भी ऐसा ही किया था। अष्टभुजी जब अपना रूप दिखाया था, विशाल कौशल्य मैया ने बोला था, महाराज लोग तो आपको बाल रूप में देखेंगे, अब रोना शुरू करें। तो राम ने भी रोना शुरू करा तो चुप नहीं होते, ऐसे ये भी अपनी लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने यशोदा मैया के साथ, बरामदे में खेलते हैं। अब उनकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, चंदा मामा दिख जाता है, चांद दिख जाता है। हाँ चंदा दिख जाता है तो पूछ रहे, मैया ये कौन है। चंद्रमा थे, लेकिन उसी दिन से उनका नाम चंदा मामा पड़ गया। मैया कहती है, लाला ये तो चंदा मामा है। अब लाला रोने लगे जोर जोर से, अपने पैर की एड़ियां धरती पे मचने लगे, मैया मेरे को भी चाहिए, हाँ 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 करने लगे, रोने लगे, मैया ये चंदा मामा मेरे को चाहिए। मैया कहती है, बाबा लाला ये तो बहुत दूर है, इसको कोई नहीं ला सकता। वो कह रहा कुछ भी हो चाहे, मेरे को चाहिए तो चाहिए, मेरे को चाहिए। अब जब नहीं माने, आंखें भी मचल मचल के लाल कर ली। बोले बाल गोपाल की। अब रोए कम, आंखें ज्यादा मचले। यशोदा मैया कहती है, हाय मेरे लाला की आंख लाल हो गई, रे मेरा लाला कितना रो रहा है। गोपियां भी आसपास से पूछती हैं, भैया क्या हुआ लाला को। गोपियों को कहती है, ये बड़ी जिद कर रहा है, कहता है मेरे को चंदा मामा चाहिए, और मेरे मुंह से निकल गया ये चंदा मामा है। अब मामा सुन के कहता मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अब यशोदा मैया बड़ी सी थाली लाती है अंदर से, और थाली में थोड़ा पानी डालती है, और चंदा मामा के सामने से वो थाली में उसको चंदा मामा दिखाने लगती है, परछाई। तो छोटा सा भाव है,